नमस्कार भाइयों। तो फिर से चार्ट लेकर के हम आए हैं। आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, आज मंगलवार है। और तो मंगलवार के दिन देखते हैं कि क्या होता है। कल अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर ऑन होता है तो ये एक जोन पकड़ेगा। और आप देखें, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इसी जोन के बीच में घूमा है मार्केट, है ना। और मैंने आपको साथ में एक, आप अगर आपने देखा होगा तो कल के वीडियो को आप या तो आप जाके देख भी सकते हो। मैंने आपको एक बात और कही थी कि मार्केट जो है यहाँ, अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने कहा था कि मार्केट अगर 24,180 से ऊपर जाता है 24, तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वही 24,170 के आसपास से 168 के आसपास से मार्केट जो है नीचे यहीं पे घूमा है, ठीक है। अब आज क्या, मतलब कल तो एक रेंज बाउंड में मार्केट रह गया, अब आज क्या, आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है? तो एक्सपायरी के दिन सबसे पहला तो यही आपको दिखता है कि पहले ओपन कहाँ पे होता है। अगर क्या होता है कि जैसे मानो कल शाम के समय लास्ट के टाइम में थोड़ा सा गिरावट देखी गई थी, और इस गिरावट को अगर कंटिन्यू करता है और मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है, इस लाइन के नीचे खुलता है, तब तो फिर आप समझ लो कि कहाँ पे खुलता है उस पर भी डिपेंड करता है। मानो जस्ट लाइन के नीचे खुल रहा है तो फिर ये आपका जो एक लाइन है 23,900 के आसपास का, 950 के आसपास का, वो लाइन एक जो थोड़ा बहुत सपोर्ट बन सकता है, लेकिन तोड़ते तोड़ते उसको 900 के आसपास लेके आ जाएगा मार्केट, ठीक है। तो 23,900 के आसपास मार्केट ले आएगा, फिर वहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल बना है। अगर उसको भी तोड़ देता है तो फिर नीचे वाला लो जो आपको 23,800 बताया, उस लो को आप देखिए, उसको सपोर्ट मानिए, उसके साथ काम कीजिए। एक तो पहला ये है। दूसरा ये है कि खुलता है नीचे, लेकिन खुलते ही इसको क्रॉस करके ऊपर निकल आता है, फिर से इसी लाइन के अंदर आ जाता है। तो उस लाइन के अंदर आता है तो फिर तो वो उसी रेंज बॉन्ड में है, और जब तक इस रेंज को तोड़ता नहीं है तब तक ये आगे नहीं जा रहा है। दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा, अगर तीसरे की बात करें कि मार्केट ओपन ही हो रहा है इस बीच में, और ये तो मैंने बता दिया कि आपको कि यहाँ पर अगर ओपन होता है तो इसके नीचे, अगर मान लो कि ओपन यहीं पे होता है, जहाँ पे क्लोज हुआ वहीं पे होता है, तो फिर एक बार ये थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि कंटिन्यू पैटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे एक बार नीचे आएगा, या फिर यहीं से एक रिटर्न बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ओपन होने का मतलब है कि वो नीचे कंटिन्यू बना रहा है, तो कंटिन्यू बनाने का मतलब वो पहले नीचे आएगा जो 24,000 के आसपास का। 24,000 का मतलब होता है कि 24,030, 24,023, 970, ये सब होते हैं। अगर आपने मेरे शुरुआत के वीडियो देखे होंगे, अगर पहले के वीडियो देखे होंगे, तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि इस तरह की चीज़ें होती है। तो यहाँ से एक रिटर्न मारेगा, और रिटर्न मारता हुआ आपको रिवर्सल दिख सकता है। अगर यहाँ पर रिवर्सल दिखता है तो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। ये एक मोटा मोटा ओपनिंग के हिसाब से ये है। और रही बात कि वर्ल्ड लेवल की स्थिति के हिसाब से, तो वर्ल्ड लेवल में आपको पता ही है कि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उसमें साइन हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ अभी क्लियर है नहीं। तो इस हिसाब से ही आप इसको देख सकते हो मोटा मोटी। इसमें और अभी कुछ नहीं देखना, आज एक्सपायरी है। और लास्ट में अगर आप लास्ट के पैटर्न पे अगर गौर करोगे तो लगातार 3 दिन में एक पैटर्न हुआ है कि लास्ट में 3 बजे के आसपास के पैटर्न को फोकस करो, 3 बजे के आसपास के पैटर्न को फोकस करो। आपको इन 3 दिन में आपको दिखेगा कि लास्ट में 3 बजे जो है मार्केट या तो ऊपर जा रहा है, और वो भी काफ़ी तेज़ गति से, या फिर कल जैसे कल नीचे आया तो वो भी एक तेज़ गति से। अब तीनों में एक चीज़ फोकस करने वाली बात है कि अब देखिए, अगर पहले दिन की बात करें तो ये लाइन के रेंज में बीच में चले जा रहा था, सुपर ट्रेंड के पास चले जा रहा था, सुपर ट्रेंड को तोड़ा नहीं था, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बन गए। अब इस वाले सेकंड वाले दिन में देखें, सेकंड वाले दिन में क्या होता, मार्केट एक रेंज बना लिया था और उस रेंज के पास चले जा रहा था, और यहीं से रिटर्निंग मारना शुरू कर दिया था। एक रिटर्निंग ले चुका था, तो थोड़ा सा एक रिवर्सल मार करके जब इसने तेज़ बनाया तो ये तेज़ गति से ऊपर गया। और तीसरा कल का अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर को नहीं तोड़ना चाह रहा था, तो एक रेंज में आकर के बना हुआ था, और रेंज में यहाँ पे एक थोड़ा सा इसने जो है एक थोड़ा सा ब्रेक के लिए किया कि भाई थोड़ा सा मैं नीचे के लिए आ रहा हूँ,
थोड़ा सा तोड़ता हुआ दिखा और इसने यहाँ पे तोड़ा। तो इस समय के पैटर्न को, इस समय जो भी पैटर्न बन रहा है ना, उस कैंडल पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा देखिए कि किस तरह का मूव करा, कि मार्केट में देखिए यहाँ पे गिरावट दिखा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे गिरावट ज़्यादा तेज दिखा। अब अगर आप मतलब दूसरे तरीके से देखें कि दूसरे दिन में देखें, अगर पीछे की जा कर के देख रहे हो आप, तो पीछे में देखिए कि पीछे में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप अगर पिछले दिन में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया था और यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो रिवर्सल दिखा तो वहाँ पे आप एक ले सकते हो। अब इससे आगे अगर देखते हो, इस दिन में देखते हो तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल सा दिख रहा है कि थोड़ा सा ऊपर के जाता है, तो ऊपर जाते हुए आपको ऐसा दिखेगा। तो ऐसा दिखता है तो आपको उस तरह के ट्रेड लेने चाहिए और थोड़ा सा रिस्क लेकर सपोर्ट आपको बहुत ही नज़दीक मिल जाता है, रेजिस्टेंस बहुत नज़दीक मिल जाता है, यानी स्टॉप लॉस आपको बहुत नज़दीक मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है, आपको इसको करना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं आज एक्सपायरी पे क्या क्या होता है। चलिए, धन्यवाद।